हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे मध्य प्रदेश के पर्वत और पहाड़ियाँ। ठीक है, मध्य प्रदेश के पर्वत और पहाड़ियाँ। ठीक है, पर्वत और पहाड़ियाँ। तो मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जहाँ क्या क्या है, पर्वत है, पठार है, मैदान आदि के संतुलन विद्यमान होती है। जो पठारी कितने भागों में बांटा गया है? 2 पर्वत श्रृंखलाओं में इनका क्या है, विस्तार है। ठीक है, 2 पर्वत श्रृंखलाओं में इनका विस्तार है, जिसमें कौन कौन सा 2 हैं, जैसे कि कौन कौन सा? पहला है विंध्याचल और दूसरा क्या है, सतपुड़ा। विंध्याचल के अंतर्गत 3 है, विंध्यन, भांडेर और कैमूर। और सतपुड़ा के अंदर कितने हैं? राजपीपला, महादेव और मैकाल। राजपीपला, महादेव और मैकाल। ठीक है, फिर इसमें बोला है राज्य का उत्तरी भाग में क्या है, विंध्याचल पर्वत है। उत्तरी भाग में क्या है, विंध्याचल है ना। जैसे ऊपर की तरफ ये क्या, सॉरी, ऊपर की तरफ क्या है, ये उत्तर की तरफ है ना। उत्तर की तरफ क्या है, ठीक है, उत्तर की तरफ क्या है, विंध्याचल। और नीचे दक्षिण की तरफ क्या है, सतपुड़ा। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल पर्वत पहाड़ियाँ जो क्या टूटी फूटी श्रृंखला है, जो भारत के मध्यवर्ती एवं उच्च भूमि के दक्षिणी कगार पर बनती है। ठीक है, यह प्राचीन मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है, जिसकी उत्पत्ति कैल्डोनियम काल में हुई है। वास्तव में यह है कि एक प्रतापी कगार अथवा पठार का दक्षिणी सीमा है। कर्क रेखा नर्मदा नदी के उत्तर के समांतर है ना, उत्तर के समांतर का विस्तार है, उत्तर के समांतर का विस्तार है। औसत में इसकी ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर है, जबकि इसकी लंबाई कितनी है, 1086 किलोमीटर। ढाल इसका क्या है, उत्तर से पूर्व की ओर ढाल, मतलब उत्तर से पूर्व की ओर ढाल, ऐसे ढाल है इसका। ठीक है, ऐसे ढाल है इसका। ठीक, उत्तर से पूर्व की ओर। फिर इसके बाद नदियाँ कौन कौन सी हैं इसमें? तो नदियाँ जैसे बेतवा हो गई, सोन हो गई, कैन हो गई, टोंस आदि प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, बेतवा, सोन, कैन, टोंस। ठीक है, बेतवा, कैन और टोंस नदियाँ हैं। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ? निर्माण की बात करेंगे तो विंध्याचल पर्वत का निर्माण हिमालय पर्वत से पहले हुआ था, है ना। विंध्याचल पर्वत का निर्माण हिमालय पर्वत से पहले हुआ था। ठीक है, इसका निर्माण इसमें क्वार्टज एवं बलुआ पत्थरों से हुआ है। ठीक है, क्वार्टज एवं बलुआ पत्थरों से हुआ। इसका विस्तार कहाँ है? श्रेणी नर्मदा सोन घाटियों के उत्तर सीमा में स्थित है। नर्मदा सोन घाटी कहाँ है? उत्तर सीमा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है, यह पर्वत मध्य प्रदेश के गुजरात सीमा के मध्य, ठीक है, गुमानपुर चोटी से लेकर के कहाँ, उत्तर से उत्तर पूर्व बिहार के सासाराम तक विस्तार है। गुजरात से कहाँ है, सासाराम, बिहार तक, गुजरात से बिहार तक है। जिसमें गुजरात की सीमा में स्थित क्या है, गुमानपुर चोटी से लेकर उत्तर व उत्तर पूर्व में कहाँ, बिहार के सासाराम में, बिहार के सासाराम में इसका विस्तार है। ठीक है, बिहार के सासाराम में इसका विस्तार। ठीक है, इसके बाद इसके जल विभाजक की बात करेंगे। जल विभाजक, तो जल विभाजक में क्या है कि यह पर्वत श्रेणी उत्तर मैदान एवं दक्षिण के पठार में जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, जल विभाजक का कार्य करती है, जिसमें यमुना और नर्मदा के बीच जल विभाजक का काम करती है। यमुना और नर्मदा के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद खनिज एवं चट्टान। खनिज एवं चट्टान में देखेंगे, यह श्रेणी विंध्यन क्रम की चट्टानों की बहुलता होने के कारण चूना पत्थर एवं लाल पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर एवं लाल पत्थर हीरे के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, विंध्यवासिनी धाम उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में अवस्थित यह स्थल विंध्याचल की रानी कहा जाता है। विंध्याचल की रानी कहा जाता है। इसे कुछ स्रोतों के अनुसार विंध्याचल का आखिरी विस्तार माना जाता है। विंध्याचल का आखिरी विस्तार माना जाता है। ठीक है, इसके बाद विंध्याचल श्रेणी का वर्गीकरण। विंध्याचल श्रेणी का वर्गीकरण, ठीक है, तो कितने में भागा गया है? 3, 1, 2 और 3। ठीक है, तो जिसमें इसमें पहले की बात करेंगे तो क्या है, पश्चिमी भाग। पहले पश्चिमी भाग में क्या है, विंध्याचल पर्वत, मध्य भाग में क्या है, भांडेर, और पूर्वी भाग में क्या है, कैमूर। ठीक है, पूर्वी भाग में क्या है, कैमूर है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, ठीक है, जैसे विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने में
इसकी ऊंचाई क्या होती, कम होती है। कैसे, पश्चिम से कहाँ जाने में, पश्चिम से पूर्व जाने में इसकी ऊंचाई क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है। और इसके बाद दूसरी पॉइंट क्या है, विंध्याचल श्रेणी की छोटी एवं द्रुतगामी नदियों ने काट कर गहराई क्या कर दी है, कंदराएं बनाई। जैसे कि मांडू के निकट करोन नदी के कंदरा, नदी की कंदरा, ठीक है, मांडू के निकट करोन नदी के कंदरा। जैसे भोपाल के निकट क्या है, बेलार नदी, या फिर गडरिया नाले की कंदरा। फिर इसके बाद इंदौर, धार, रतलाम, उज्जैन, रायसेन, भोपाल, सीहोर मुख्य रूप से श्रेणी में इसका विस्तार है। विंध्याचल श्रेणी की बात करें, विंध्याचल श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 881 है, जिसे शिगार चोटी के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल सबसे ऊंची चोटी क्या है, शिगार, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 881। ठीक है। इसके बाद देखेंगे, ठीक है, प्रमुख भाग एवं पहाड़ियाँ। जैसे मांडू कहाँ है, तो धार में अवस्थित है। मांडू कहाँ है, मांडू कहाँ है, धार, है ना। फिर असरफी कहाँ है, ये भी धार में। वांचू पॉइंट कहाँ है, इंदौर। जाना पाव पहाड़ी, इंदौर। भीमबेटका पहाड़ी, रायसेन। सलकनपुर कहाँ है, सीहोर। सलकन से सीहोर, ठीक है, सलकन से सीहोर। तो मांडू कहाँ है, धार। असरफी कहाँ है, धार। तो धार में कौन कौन से हैं, दो हैं, मांडू और असरफी। फिर वांचू पॉइंट और जाना पाव पहाड़ी ये कहाँ है, दोनों इंदौर में है। ठीक है। इसके बाद भीमबेटका कहाँ है, रायसेन में। और सलकन से सीहोर, सलकन से सीहोर भोपाल जिले में आने वाली श्रेणी के अंतर्गत। जैसे क्या है, ईदगाह, अरोरा, श्यामला, कटारा एवं न्योरा, ये क्या है, पहाड़ियाँ हैं, जिनके, है ना, इन्हीं पहाड़ियों पे भोपाल बसा हुआ क्या है, ईदगाह, अरेरा, श्यामला, कटारा एवं न्योरा। ठीक है, इन पहाड़ियों, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, भांडेर श्रेणी, है ना। इसमें क्या, भांडेर श्रेणी देखें तो भांडेर श्रेणी विंध्यन कगार की दक्षिणी हिस्सा है। विंध्यन कगार की कौन सी हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, विंध्यन कगार की दक्षिणी हिस्सा है। फिर इसके बाद देखेंगे कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला दक्षिण भाग पर भांडेर स्थित है, जहाँ भांडेर श्रेणी के क्या उत्तर पूर्व में कैमूर स्थित है। भांडेर के उत्तर पूर्व में क्या है, कैमूर है। छतरपुर, पन्ना, दमोह का मुख्य रूप से इस श्रेणी में क्या है, विस्तार है। विस्तार कहाँ कहाँ है, तो छतरपुर, पन्ना और दमोह में। श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सद्भावना, जो कि कितना है, 752, जो कि दमोह जिले में स्थित है। सद्भावना को गुड़विल एवं कालूमार या कालुम्बे के नाम से भी जाना जाता है। कौन, सद्भावना किस नाम से जाना जाता है, गुड़विल बोलें या फिर क्या बोलें, कालूमार या फिर कालुम्बे के नाम से जाना जाता है। भांडेर श्रेणी नर्मदा व गंगा बेसिन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। भांडेर श्रेणी किसके बीच में जल विभाजक का कार्य करती है, नर्मदा और गंगा की। ठीक है। फिर है विंध्यन स्कारप्लैंड का दक्षिणी हिस्सा, जो भांडेर का पठार है, जो रीवा पन्ना के पठार में लगभग कितना है, 350 मीटर ऊंचा है। कितना है, लगभग 350 मीटर ऊंचा है। ठीक है, लगभग 350 मीटर ऊंचा है। फिर इसके बाद देखेंगे कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी का परिचय की बात करें तो क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पूर्व भाग कैमूर के भाग के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम बिहार के कैमूर जिले पर रखा गया है। जिसका नाम क्या रखा गया है, बिहार के कैमूर जिले के नाम पर रखा गया, कैमूर श्रेणी। ठीक है, क्या रखा गया है, कैमूर श्रेणी। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, कैमूर श्रेणी का विकास क्वार्टजाइट पत्थर से हुआ है। ठीक है, क्वार्टजाइट पत्थर से हुआ है, जिसमें क्या बोलता है, यह सोन एवं यमुना नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, कैमूर किसके बीच में जल विभाजक का कार्य करती है, सोन और यमुना। किसके बीच में, सोन और यमुना। जबकि यहाँ देखेंगे कि जबकि भांडेर किसके बीच में जल विभाजक का कार्य करती है, तो भांडेर नर्मदा और गंगा, किसके बीच में, नर्मदा और गंगा। और जबकि कैमूर किसके बीच में जल विभाजक का कार्य करती है, सोन और यमुना के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है,
आगे देखेंगे। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, विस्तार की बात करेंगे तो विस्तार कहाँ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, लेकिन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ है, मध्य प्रदेश में विस्तार है। ठीक है, इसके बाद देखें मध्य प्रदेश के जबलपुर, सतना, मैहर, रीवा, सीधी, सिंगरौली आदि जिलों में विस्तार है। कहाँ, जबलपुर, सतना, मैहर, रीवा, सीधी, सिंगरौली आदि में। ठीक है, इसके मुख्य तत्व की बात करेंगे, क्या है, खनिज में इसमें क्या पाया जाता है, चूना और बलुआ, चूना और बलुआ पाया जाता है, बलुआ पत्थर। ठीक है, चूना और बलुआ पत्थर पाया जाता है। इसके बाद यहाँ अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है इसकी, 686 मीटर। अधिकतम मतलब अधिकतम ऊंची चोटी क्या है, 686। और इसके बाद इसमें क्या है, नर्मदा मतलब सोन नदी एक स्ट्राइक घाटी में बनाती है। त्रिकुटा पर्वत, ये गिद्धराज पर्वत कहाँ है, सतना में। गिद्धराज पर्वत कहाँ है, सतना में। ठीक है, सतना जिले में स्थित है। ठीक है, इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, सतना जिले की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखते हैं सतपुड़ा या मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा जो कि नर्मदा एवं ताप्ती के भ्रंश के मध्य विस्तृत एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, सतपुड़ा एवं मैकाल जिसमें क्या है, नर्मदा नदी है, ताप्ती भ्रंश घाटियों के मध्य विस्तृत श्रृंखला है। इन श्रेणियों के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत के 7 पुत्र, 7 खंड आदि 7 मोड़ कहा जाता है। विंध्याचल मतलब इन श्रेणियों को विंध्याचल पर्वत के 7 पुत्र भी कहते हैं, 7 खंड भी कहते हैं और 7 मोड़ भी कहा जाता है। ठीक है, 7 खंड एवं 7 मोड़ कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश व गुजरात की सीमा से शुरू होकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, छोटा नागपुर का पठार में विस्तृत है। इसकी लंबाई कितनी है, 1120 किलोमीटर के लगभग। इसका निर्माण कहाँ हुआ है, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला के भ्रंश, सतपुड़ा एवं मैकाल के भ्रंश के सारे ब्लॉक पर्वत जिसका निर्माण क्या होता है, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। किससे हुआ है, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। जल विभाजक, ये नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सतपुड़ा। इसके बाद ठीक है, क्या, सतपुड़ा या मैकाल पर्वत श्रेणी का वर्गीकरण, जिसमें कितना भाटा, देखिए विभाजन की बात करें तो क्या है, पश्चिमी, पूर्वी और क्या, मैकाल पठार। ठीक है, तो विभाजक कौन कौन सा है, सतपुड़ा का विभाजक देखेंगे तो ये क्या है, पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और ये जो मध्य वाला क्या कहलाएगा, मैकाल श्रेणी। ठीक है, 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जिसमें क्या है, पहला पश्चिमी, पूर्वी और मैकाल। इसके बाद अब पहले की बात करेंगे। ठीक है, पश्चिमी की बात करेंगे। पश्चिमी श्रेणी को क्या बोलते हैं, राजपीपला। क्या बोलते हैं, राजपीपला। ठीक है, क्या बोलते हैं, राजपीपला। फिर इसमें यह सकरी एवं टेढ़ी मेढ़ी ढलान वाली श्रेणी जिसे राजपीपला कहा जाता है। गुजरात के पूर्वी भाग राजपीपला से लेकर के मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रे तक पश्चिमी सतपुड़ा की श्रेणी में विस्तार है। गुजरात के पूर्वी भागों में राजपीपला से लेकर के मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक इसका विस्तार है। पश्चिमी सतपुड़ा का विस्तार गुजरात में राजपीपला क्षेत्र के आसपास से शुरू होता है। कहाँ से होता है, गुजरात के आसपास क्षेत्र से शुरू होता है, जिसमें सम्मिलित श्रेणी राजपीपला की श्रेणी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 60 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है, 60 किलोमीटर। ठीक है, इसमें इनके श्रेणी का जैसे असीरगढ़ पहाड़ी, राजपीपला, बीजागढ़ की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, निवाड़ का मैदान, अखरानी, मथवार। ठीक है, ये इनकी क्या है, पहाड़ियाँ हैं इनके अंतर्गत। फिर इसमें यह डेक्कन ट्रेप के चट्टानों से निर्मित जिसके कारण ऊपरी सतह समतल है। ठीक है, यह डेक्कन ट्रेप के चट्टानों से निर्मित जिसके कारण ऊपरी सतह क्या है, समतल है। पश्चिमी सतपुड़ा बहुत विच्छेदित श्रेणी है। इसकी दोनों ढलानों को नर्मदा और ताप्ती की सहायक नदियों ने काटा है। किसने काटा है, नर्मदा एवं ताप्ती की सहायक नदियों ने काटा है। बुरहानपुर दर्रे के पूर्व अखरानी, ठीक है, अखरानी की पहाड़ी
एवं मथवार की पहाड़ी के मध्य नर्मदा नदी अपनी गहरी कंदरा बनाती है। ठीक है। इसके बाद असीरगढ़ की बात करें। असीरगढ़ की पहाड़ी एवं नर्मदा के बीच निमाड़ का मैदान है। किसका मैदान है? निमाड़ का मैदान है। ठीक है। इसके बाद पश्चिमी सतपुड़ा के दक्षिण में समांतर रूप से ताप्ती विस्तृत है। समान रूप से कौन सा? ताप्ती का मैदान विस्तृत है, जिसका अधिकांश भाग कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। ठीक है। इसके बाद चूलगिरी की बात करेंगे। चूलगिरी कितना है? 1215, जिसका सबसे ऊंची चोटी है। चूलगिरी क्या है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? चूलगिरी है। ठीक है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? चूलगिरी। ठीक है। सतपुड़ा के अंतर्गत जैसे राजपीपला हो गई। अब राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा तो अपन क्या बोलेंगे? चूलगिरी है, जो कि कितना है? 1215 है। ठीक है। इनमें विभिन्न पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों की बात करेंगे तो जैसे क्या है? असीरगढ़ की पहाड़ी, राजपीपला, बीजागढ़, बड़वानी, निमाड़ का मैदान, अखरानी, मथवार। ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं कि अखरानी, देखो अखरानी, ठीक है, अखरानी, बड़वानी, मथवार, असीरगढ़, बीजागढ़, राजपीपला और निमाड़ का मैदान। ठीक है। ऐसे जैसे भी क्रम से याद करना चाहो कर सकते हो। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अन्य तथ्य की बात करेंगे। ठीक है। बुरहानपुर दर्रे बुरहानपुर में राजपीपला एवं ग्वालीगढ़ श्रेणी के मध्य अवस्थित है। ठीक है। महादेव श्रेणी पचमढ़ी के हांडी खोह में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? हांडी खोह में अवस्थित है। ठीक है। फिर इसके बाद केंद्रीय या पूर्वी सतपुड़ा या महादेव की बात करेंगे। पूर्वी सतपुड़ा या महादेव श्रेणी की बात करेंगे। फिर इसमें क्या है? बुरहानपुर दर्रे पूर्व में स्थित पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी कहा जाता है। इसके कई हिस्से हैं। ठीक है। इसके क्या है? कई हिस्से हैं। इसका विस्तार की बात करेंगे तो कहाँ है? खंडवा, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी। कहाँ कहाँ? खंडवा, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी। ठीक है। इसके बाद इसकी क्या करेंगे? भू आकृति या बनावट कैसी है? इसकी दृष्टि में मध्य प्रदेश युवा अवस्था प्रतीत होता है। कौन सा अवस्था प्रतीत होता है? युवा अवस्था प्रतीत होता है। ठीक है। इसके बाद ताप्ती नदी उत्तर प्रदेश के महादेव श्रेणी एवं दक्षिण में ग्वालीगढ़ श्रेणी में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? ताप्ती नदी के उत्तर में महादेव, उत्तर में कहाँ? महादेव, और दक्षिण में कहाँ? ग्वालीगढ़ श्रेणी अवस्थित है। बैतूल का पठार छिंदवाड़ा का पठार एवं छिंदवाड़ा व सिवनी को जोड़ने वाली दूल्हा घाटी नदी श्रेणी का भाग है। किसका भाग है? दूल्हा घाटी नदी श्रेणी का भाग है। जो दूल्हा घाटी नदी दक्षिणी हिस्सा क्या बोलती है? तामिया या पातालकोट जैसे प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थल है। ठीक है। यहाँ लोहर गोंडवाना शैल समूह के समृद्ध कान्हन या क्या पेंच के समूह के अंतर्गत कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है। ठीक है। कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है। सतपुड़ा श्रेणी के मध्य 3 काल की चट्टानें मिलती हैं। कितने काल की चट्टानें मिलती हैं? 3 काल की चट्टानें मिलती हैं। ठीक है। पहले जैसे छिंदवाड़ा व बैतूल में क्या? प्री कैम्बियन काल, जिसमें क्या होता है? रवेदार ग्रेनाइट नीज की चट्टान मिलती है। ग्वालीगढ़ में विस्तृत भाग जो कि डक्कन ट्रैप की चट्टान मिलती है। महादेव में कौन सी? गोंडवाना शैल समूह की चट्टान मिलती है। ठीक है। तो छिंदवाड़ा में रवेदार ग्रेनाइट नीज चट्टान। ठीक है। ग्वालीगढ़ में क्या? डक्कन ट्रैप चट्टान। महादेव श्रेणी में क्या? गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें मिलती हैं। इसमें प्रमुख पठार की बात करेंगे। प्रमुख पठार तो छिंदवाड़ा का पठार, छिंदवाड़ा का पठार, बैतूल का पठार, पचमढ़ी का पठार, पारसवाड़ा का पठार प्रमुख पठारें हैं। प्रमुख नदियाँ इसमें देखेंगे तो क्या है? प्रमुख नदियाँ क्या है? तो चौरागढ़, नंदीगढ़, महादेव पहाड़ी, कालीभीत, ये क्या है? लखमा पहाड़ी, भंवरगढ़ पहाड़ी, पुरोगढ़ एवं
चितंगा पहाड़ी। प्रमुख चोटियाँ क्या हैं? धूपगढ़। इसके क्या है? प्रमुख चोटी क्या है इसका? धूपगढ़। ठीक है, क्या है? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई क्या है? 1315। मुरारी, राजा मुरारी। रतामती, जो कि कितना है? 673। ठीक है, इसके बाद केवटी, जो कि 732 मीटर है। केवटी कितना है? 732 मीटर। इसके बाद सपना बर्रा। ठीक है, सपना बर्रा। इसके बाद बात करेंगे महाकाल। महाकाल तो हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? महादेव, सॉरी, महाकाल नहीं, महादेव। ठीक है, तो मैकाल पठार या मैकाल श्रेणी की बात करेंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत सतपुड़ा श्रेणी, जिसमें पूर्वी चौड़ा मैकाल पठार के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार कहाँ है? बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर तथा छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में है। पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है। कैसा है? पूर्वी सीमा कैसा है? अर्धचंद्राकार है। ठीक है, इसके बाद यह श्रेणी ठीक है, तो यह श्रेणी टेढ़ी मेढ़ी एवं सकरी या ऊपरी सतह के समतल एवं तरंगित पठार के रूप में है। मैकाल अधिकांश भाग नर्मदा के ऊपरी बेसिन का भाग है, जिसमें कुछ भाग क्या है? वैनगंगा नदी बेसिन का विस्तार मिलता है। इसमें खनिज क्या मिलती है? बॉक्साइट। ठीक है, खनिज क्या मिलती है? बॉक्साइट। यह क्या है? मित्रीगढ़ की पहाड़ियों की पठार जबलपुर के मैदान से अलग करती है। मित्रीगढ़ की पठारी क्या? वैनगंगा नदी नर्मदा के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, जिसमें क्या है? बसनिहा पठार, घुमरी का पठार, रायगढ़ का पठार, बेहर का पठार प्रमुख पठार है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम होने के कारण इसे क्या करते हैं? वाटर शेड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाटर शेड भी कहा जाता है। मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची चोटी क्या? अमरकंटक, जो कि 1067। जबकि इस श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कौन सी चोटी है? ठीक है, बंदरगढ़ है ना, बंदरगढ़ चोटी, जो कि कितना है? 1176। बदरगढ़ या बंदरगढ़ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अंतर्गत मैकाल श्रेणी नर्मदा एवं महानदी बेसिन के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। इसके भी बीच में जल विभाजक का कार्य करती है, तो नर्मदा और महानदी बेसिन में जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसमें जैसे क्या है कि काला पहाड़ कहाँ है? छिंदवाड़ा में है। और ये क्या है? मदार दुंगा पहाड़ पन्ना में है। मघरागा धार में है। डोरला पहाड़ कहाँ है? सिवनी में है। कामतगिरी कहाँ है? सतना में है। नागदरी पर्वत कहाँ है? नागदारी पर्वत। ठीक है, नागदारी कहाँ? छिंदवाड़ा एवं बैतूल की सीमा पर तुलतुला पहाड़ी तामिया छिंदवाड़ा में है। देवगढ़ पहाड़ी मंडला में है। लमेटा हिल्स कहाँ है? जबलपुर में। यहाँ तो आप लोग गए होंगे। लमेटा हिल्स कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो काला पहाड़ कहाँ है? छिंदवाड़ा में। मदार दुंगा कहाँ है? पन्ना में। मगराग कहाँ है? धार में। डोरला पहाड़ कहाँ है? सिवनी में। कामतगिरी कहाँ है? सतना में। नागदरी कहाँ है? छिंदवाड़ा बैतूल में। तुलतुला पहाड़ है ना, पहाड़ी तुलतुला पहाड़ी कहाँ है? तामिया छिंदवाड़ा में। और देवगढ़ पहाड़ी कहाँ है? मंडला में। लमेटा हिल्स कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है, और भी देखें जैसे भीमबेटका कहाँ है? रायसेन में है। उदयगिरी कहाँ? विदिशा में है। काकरीबरडी इंदौर में है। केचुआ हिल्स कहाँ है? करौंदी कटनी में है। नारो हिल्स सतना में है। ठीक है, चनेरी पहाड़ी कहाँ है? छिंदवाड़ा में है। गोपांचल कहाँ है? ग्वालियर में। लांजी हिल्स बालाघाट। श्यामला हिल्स भोपाल। नारोरी भोपाल। अरेरा भोपाल। कटारा भोपाल। और ईदगाह कहाँ है? भोपाल। ये अभी देखे हैं भोपाल की, भोपाल में ये देखे हैं ना, भोपाल में ये अपन देख चुके हैं। ठीक है, जिसमें श्यामला, नरोरा, अरेरा एवं कटारा एवं ईदगाह। ठीक है,
बाल्मी पहाड़ी कहाँ है? भोपाल में है। ये एक नया देखेंगे। बांधवगढ़ पहाड़ी कहाँ है? उमरिया में। बांधवगढ़ पहाड़ी कहाँ? उमरिया में। ठीक है। धूपगढ़ की चोटी जो कि है कितना? 1312 धूपगढ़। ठीक है, नर्मदापुरम जिले में। चौरागढ़ नरसिंहपुर में है 1326 मीटर। चूलगिड़ी कहाँ है? बड़वानी में 1215। सिद्ध बाबा दतिया में है 1172। अमरकंटक अनूपपुर में है 1067। शिगार कहाँ? इंदौर में 881। जाना पाव इंदौर 854। इसके बाद छजारी इंदौर 810। सद्भावना दमोह में है 752। और टोंगरा श्योपुर में है 430 मीटर। ठीक है। इसके बाद देखते हैं सतना। सतना जिले में विस्तृत नारो हिल्स। सतना जिले में स्थित नारो हिल्स पहाड़ी जो कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। मैहर में अवस्थित त्रिकुटा पर्वत। शारदा माता का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, शारदा माता का मंदिर। ठीक है। बांधवगढ़ पहाड़ विंध्याचल श्रेणी में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? विंध्याचल श्रेणी में। इसके बाद महादेव पहाड़ी के ही प्रसिद्ध हिल्स पचमढ़ी अवस्थित है। प्रसिद्ध हिल्स कौन सी? पचमढ़ी अवस्थित है। इसके बाद देखें भारत के राष्ट्रगान विंध्य पर्वत के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल सभाल नर्मदा, है ना, ये भी गाना बजा। पूरा विंध्याचल पर्वत में मोड़दार पर्वत, लेकिन इसकी दक्षिणी कगार में ब्लॉक का उदाहरण है। ठीक है, इसका उदाहरण है पूरा विंध्याचल मोड़दार जो पर्वत है वो दक्षिणी जो कगार है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।